हाँ जी, अगर आपका एग्जाम है सीए वाला और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो नेगेटिव हुए रहते हैं बहुत सारी चीजों के लिए, तो 5 मिनट के लिए वीडियो जरूर सुन के जाना, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। बहुत नेगेटिविटी के साथ बच्चे भर के आज के दिन की शुरुआत करते हैं, ये रह गया, वो रह गया, आरटीपी नहीं किया, एमटीपी नहीं किया, ये वाला एएस रह गया, वो वाला एएस रह गया, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, पेपर ऐसा आ गया तो क्या करेंगे, एमसीक्यू बाहर से आ गया तो क्या करेंगे। तो इतनी नेगेटिविटी भर के रखते हैं नालायकों। मेरी बात सुनो जरा ध्यान से। इतने टाइम से तुम मेहनत कर रहे हो, रात दिन एक कर रहे हो, क्या वो सब कुछ वेस्ट चला जाएगा? आंसर इज नो। दूसरी चीज, आपने इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, क्या सब कुछ बाहर से आ जाएगा? ऐसा पॉसिबल है? आप खुद सोचिए। इतने सारे न्यूमेरिकल्स कर लिए आपने, इतने सारे प्रैक्टिस पेपर्स कर लिए आपने, या बहुत सारे क्वेश्चन स्टडी मैट के क्वेश्चन कर लिए, जो जो चीजें आपको आती है, क्या पूरा पेपर बाहर से आ जाएगा? आंसर इज नो। तो पता नहीं क्यों बच्चे ऐसी नेगेटिविटी के साथ रहते हैं कि अगर पहला जो क्वेश्चन आ गया मेरा एएस वाला, वो सारे एएस वो आ गए जो मुझे नहीं आते तो क्या होगा, 14-14 नंबर के क्वेश्चन अगर मैच नहीं हुए तो क्या होगा, एमसीक्यू बाहर से आ गए, तो सारा पहाड़ आपके ऊपर नहीं टूट रहा होगा। आपकी भी मेहनत है, आपके पेरेंट्स की भी मेहनत है, आपके टीचर्स की भी मेहनत है, सबकी मेहनत ऐसे वेस्ट नहीं जाती है। और जैसे आप नेगेटिव माइंडसेट के साथ पेपर में एंटर करेंगे, वो 3 घंटे की परफॉर्मेंस है बस आपकी, उससे आपकी मेहनत थोड़ी ना जज कर ली जाएगी। पेपर मुश्किल भी आ सकता है, पेपर आसान भी आ सकता है, पेपर बहुत आसान भी आ सकता है, पेपर एवरेज भी आ सकता है, लेकिन आप जानते हो, आपके पेरेंट्स जानते हैं, आपके टीचर्स जानते हैं, आपने या तो मेहनत की होगी बहुत ज्यादा या मेहनत नहीं की होगी बहुत ज्यादा। तो दोनों ही केसेस में आपको पहले से ही जानते हैं, और जैसे आपकी मेहनत रही है वैसे ही आपका पेपर जाएगा। ये कोई 12th का पेपर नहीं है कि आप बोलोगे 90+ पेपर मेरा चला गया। तो सब जानते हैं कि सीए इंटरमीडिएट का पेपर है, ऑल इंडिया लेवल पे टफेस्ट एग्जाम माने जाते हैं कॉमर्स के अंदर, तो पेपर उस हिसाब से ही आने वाला है, और तो आपने तैयारी भी उस हिसाब से की हुई है, तो सब कुछ तो वेस्ट नहीं जाएगा। जो आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़े हैं, जो आपने प्रैक्टिस की है, जो आपने थ्रू आउट द ईयर वो सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं, सब कुछ वेस्ट नहीं जाता। बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना, और उस पॉजिटिव माइंडसेट को रखने के लिए आपको किस चीज की जरूरत है, मैं आपको बस जल्दी से बता देता हूं कि जैसे ही आपका पेपर शुरू होगा, आपको किस चीज को ध्यान में रखना है। मेरी ये वाली बात पक्का ध्यान रख लेना, और आपको एग्जाम में पॉजिटिविटी आएगी। मैं बता देता हूं जैसे एग्जाम शुरू हो जाएगा। देखिए, 30 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं। जब आपको ये लगने लगे कि सर मेरे 12 मतलब 6 एमसीक्यूज ठीक हो गए 12 मार्क्स के, मुझे लगता है कि 12 मार्क्स के एमसीक्यूज मेरे श्योर ठीक है और कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। दूसरी चीज, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आया है आपका, उसमें एटलीस्ट आपको एक क्वेश्चन तो अच्छे से आता है, एक एएस का क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है, वो 4 मार्क्स का रहा होगा, ठीक है सर। फिर पहुंच जाना क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में ए का ऑप्शन होगा, बी होगा, सी होगा, इनमें से भी आपको 1-2 क्वेश्चन आते होंगे। 110% आपको 4 से 8 मार्क्स का पेपर आता होगा। फिर आ जाइए सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन का ए और बी पार्ट में से जो ए पार्ट है वो 4 नंबर का और ये 10 नंबर का, इसमें से भी आपको कोई ना कोई क्वेश्चन आता होगा, गारंटीड बता रहा हूं। जब पेपर आएगा तो आप खोल के देख लेना उसको। फिर उसके बाद आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 और क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें से भी आपको क्वेश्चन आता होगा, बस उसमें आपको स्टेप मार्किंग चाहिएगी। और स्टेप मार्किंग कैसे मिलती है ये मैंने पिछली वाली वीडियो में बता दिया था। अगर आप पहले वर्किंग नोट बनाएंगे और बाद में मेन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो जितने भी वर्किंग नोट्स होंगे वो स्टार्टिंग में ही चेक करते करते आपको स्टेप मार्क देता हुआ रहेगा। तो 4th और 5th में से आपको एक क्वेश्चन अगर आता है तो मान के चलिएगा आपको इसमें अच्छी खासी, और जो नहीं भी आता है उसकी स्टेप मार्किंग और एक क्वेश्चन तो आप छोड़ ही सकते हो। और 3rd क्वेश्चन में से भी आपको कोई ना कोई क्वेश्चन आता होगा। मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा आपको कि सारे एमसीक्यूज नहीं आते, फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता। हर एक क्वेश्चन में से अगर आप मान के चले कि एक पार्ट मुझे आता है, हाफ ऑफ द पेपर इज डन। अगर आप एमसीक्यू में मान के चलेंगे 12 से 14 एमसीक्यूज, आपको 6 से 7 एमसीक्यू बिल्कुल श्योर हो आप कि वो वाले एमसीक्यूज आपके हो जाएंगे, तो पास होने में तो आपको बिल्कुल भी दिक्कतें नहीं आएंगी। तो अब जब 3 घंटे का एग्जाम आपका शुरू होगा, अगर आप नेगेटिव माइंडसेट लेके जाओगे तो क्वेश्चन में गलती करने के बहुत ज्यादा चांसेस होंगे। अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट लेके जाओगे, तो मैं नहीं कह रहा कि खुश चले जाओ तो पेपर ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। तो भाई बहुत सारी मेहनत आपने की है, बहुत सारे आशीर्वाद आप लोगों के साथ हैं, तो पेपर तो पॉजिटिव जाने ही जाने वाला है। टफ आएगा तो थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन कसम खा के आना कि 5 बजे बेल रिंग होगी, उससे पहले कोई हेड डाउन नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। एंड तक लिखते रहेंगे, लिखते रहेंगे, लिखते रहेंगे, बस जब तक वो बोल ना दे कि पेन डाउन कर दीजिए। आप वर्किंग नोट क्वेश्चन को नहीं आ रहा फिर भी सॉल्व कर रहे हो, लगे हुए हो। वो 3 घंटे परफॉर्मेंस है, बड़े से बड़े खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस होती है, ऐसे आज आपकी परफॉर्मेंस है। और इसमें पॉजिटिव माइंडसेट होगा, होके पेपर देना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो चीजें छोड़ दी हैं मान के चलेगा, मैंने बोला है वो नहीं आएगा, और जो चीजें आपको आती हैं बस उसमें अगर आप गलती नहीं करेंगे तो आपका पेपर 110% बहुत बढ़िया जाने वाला है। और अगला जो लॉ और टैक्स का पेपर है, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं
पूरा रिवीजन कराऊंगा यूट्यूब के अंदर, सारी चीजें दूंगा आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट आपके पेपर के लिए। पेपर बहुत बढ़िया जाएगा आपका, एवरेज भी जाएगा, खराब भी जाएगा, सभी केसेस में ऑल इंडिया लेवल पर सभी के साथ हो रहा होगा, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। आसान पेपर आएगा तो उसमें चेकिंग स्ट्रिक्ट होती है, ये आप जानते हैं, और अगर हार्ड पेपर आता है तो चेकिंग लीनियंट होती है। ये सीए एग्जाम देते हुए आपके सीनियर एक बच्चा तक जानता है कि बहुत बार ऐसे पेपर आए हैं जो कि बहुत ज्यादा खराब आ गए थे, लेकिन बच्चे उसमें निकल गए, और जो आसान पेपर आया था उसमें रह गए हैं। तो जैसा भी पेपर आएगा, हार्ड पेपर आएगा तो चेकिंग उसके हिसाब से होगी, तो आप वर्किंग नोट्स पे पूरा ध्यान देंगे और किसी भी क्वेश्चन को ब्लैंक नहीं छोड़ के आएंगे, पक्का अटेम्प्ट जरूर करके आएंगे। तो और बहुत ज्यादा आसान हुआ तो केयरफुल रहेंगे कि प्रॉपर वर्किंग नोट्स वगैरह बना के आएंगे, ताकि नंबर काटने के चांसेस ना मिले। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देगा। ऑल द वेरी बेस्ट कमेंट में लिख के जाना कि क्या नाम है, आज का पेपर तो आप फोड़ के ही रहेंगे। मिलता हूं आपसे किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।